Well, good morning, students. Today I will talk about corporate finance. What is the meaning of the corporate finance and how does it play a significant role in capital structure decision making, net working capital management, and the overall the investment decision making. So let's move on our first slide about the corporate finance. देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता है किसी भी बिग कॉर्पोरेट हाउस के। यहाँ पे हम छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि दे ऑब्वियसली आर इन शेयर मार्केट ऑल्सो, दे लॉन्च्ड देयर IPOs and they are very much concerned about their equity, they are very much concerned about their debt management and also showing their concern to meet out their current liabilities। तो इस बारे में कॉरपोरेट फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जितने भी बड़े बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं वो अपने पास CAs रिक्रूट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो उनको डे बाई डे सारी जी फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में वो उनको बताते रहते हैं। देखिए, 3 तरीके के डिसीजन मेकिंग किसी भी बिग बिजनेस हाउस में होती हैं। पहली जो है वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स से रिलेटेड होती है, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड होती है, जिसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग में जब हम कैपिटल बजटिंग के अपने टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कन्वेंशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है और आपकी जो एक मॉडर्न अप्रोचेज हैं कैपिटल बजटिंग की वो क्या होती हैं। बेसिक उसमें हम ये समझ लेते हैं कि दीज आर कंसर्न कि अगर आपने किसी मशीन को ख़रीदा है, मान लीजिए बाय इन्वेस्टिंग $1 million, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको उसके लिए जानना ज़रूरी है उसका IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको उसके लिए जानना ज़रूरी है उसका एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपके लिए उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका उसमें पैसा लगा हुआ है और इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का उसमें पैसा लगा हुआ है। तो कंपनी इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दी कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग, कि उसमें जो पैसा लगाया है तो वो कितने महीनों में या कितने साल में वो रिकवर हो जाएगा, यानी उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स कि वो कितने महीनों में आपको उसकी कॉस्ट रिकवर करके दे देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग। नंबर 2 पे आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ एनी कॉर्पोरेट इज रिलेटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेजेस की, फाइनेंशियल लिवरेजेस की भी। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको एक नटशल में से इतना बता देते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स इक्विटी से कितना पैसा आपने जो है प्रोक्योर किया हुआ है बाई फ्लोइंग द शेयर्स इन द मार्केट थ्रू IPO। दूसरा, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से आपने कितना पैसा मार्केट से उठाया हुआ है, यानी बैंक से आपने लिया होगा, आपने किसी और मोड से लिया होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट से लिया होगा, या दूसरे भी तमाम डेट बेस्ड ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नंबर 3 पे आता है डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे पास में हम कंसर्न होते हैं हमारी ऑपरेटिंग कैपिटल से। आपके पास में जो नेट वर्किंग कैपिटल है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द करेंट एसेट्स एंड द करेंट लायबिलिटीज़। जो बैलेंस शीट से हम ड्रॉ करते हैं वहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं, करेंट एसेट्स भी होती हैं। दूसरे साइड में हमारे पास में लायबिलिटीज़ होती है और इक्विटी होती है। तो हम एसेट्स में से करेंट एसेट्स को पिक कर लेते हैं, देयर आर सो मेनी करेंट एसेट्स। फिर लायबिलिटीज़ और इक्विटी साइड में से हम पिक कर लेते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ को। जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, यानी जो आप कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, दैट वन हैज़ टू पे विद इन स्टिपुलेटेड ऑफ 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल के अंदर अंदर आपको उन लायबिलिटीज़ को कवर अप कर लेना होता है, जिसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़, राइट। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़
जिसका टाइम पीरियड होता है 1 साल से ज़्यादा, 4 साल, 5 साल, 10 साल, व्हाट्सोएवर। लेकिन कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको वन हैज़ टू मीट आउट विद इन 1 ईयर, नोन एज करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स हमारे जैसे बैंक अकाउंट हो गए, हमारे डेटर्स हो गए, हमारे जो है रिसीवेबल्स हो गए, देयर आर अदर सो मेनी करंट एसेट्स एग्जांपल्स। तो उन सब का सम अप कर लिया आपने, आपके पास में करंट लायबिलिटीज़ का पूरा सम अप हो गया। आपने उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ नोन एज योर ऑपरेटिंग कैपिटल, दैट आई वांट टू से नेट वर्किंग कैपिटल, NWC। लेट्स मूव ऑन। ओके, सो there are basically 3 questions one has in mind related with the corporate finance. पहला क्या है, what long term investments should the firm undertake। तो यहाँ पर जब बात आती है इस क्वेश्चन की, तो आप बात कर रहे हैं, ये रिलेशन है उससे, किससे रिलेटेड है, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। जहाँ पर हमने आपको बताया कि IRR चाहिए, आपको NPV की रिक्वायरमेंट होगी निकालने की, आपको उसके जो पे बैक पीरियड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट मीन्स यू हैव टू असर्टेन इट्स पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आपको चाहिए होगा, आपको उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ जो हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे जो फिक्स्ड असेट्स हैं, उससे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग। फिक्स्ड एसेट्स हम क्यों लेते हैं, जैसे मशीनरी खरीदी, कोई प्लांट एंड फिक्सचर हमने जो है प्रोक्योर किया मार्केट से, तो उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है। इन्वेस्टर्स का पैसे को मीट आउट करना और उसका रिटर्न देना, यही हम यहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग में करते हैं। जब हम आपको आगे बताएंगे ARR और IRR और NPV और PB पे बैक पीरियड के कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आपको बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड है कॉर्पोरेट फाइनेंस से, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइनेंस दीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेट और इक्विटी। ये रिलेटेड है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग से। किसी भी कंपनी को जब हम फॉर्म करते हैं तो उसका एक कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, यानी उसमें इक्विटी से कितना पैसा लगा है और आपके डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इक्विटी से पैसा कैसे लगेगा, आप अपनी एक ऑथराइज कैपिटल को शो करते हैं, फिर आप जो है उसका एक उसकी पेड अप कैपिटल होती है। तो ये सब जो आपको IPA के थ्रू जो पैसा इन्वेस्टर्स देते हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स, वो आता है आपका इक्विटी सेगमेंट में। डेट में होता है कि आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से जो है लोन ले लिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये चीज़ें कवर अप हो जाती हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में। ये सब अलग अलग टॉपिक भी होंगे जो 1 बाय 1 हम कवर करते चलेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में लॉन्ग टर्म असेट्स की बात करेंगे हम, IPV, ARR, पे बैक पीरियड एंड इट्स प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। कंपैरिजन भी हम आपको करके दिखाएंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो फिजिबल होगा और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिससे कंपनी को फोरगो करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, हम इन्वेस्टर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे और हमारा लॉस हो जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट को अपने बंद कर देते हैं। जैसे A एंड B 2 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो उसमें से वो NPV, IRR, पे बैक पीरियड और ARR के बेसिस पे ये सब फाइंडिंग्स करते हैं और डिसीजन मेकिंग कंपनीज के जो CAs हैं और जो अदर जो उनके एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, दे डू इट फॉर द सेक ऑफ कंपनी एंड डिसाइड व्हाट टू डू। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में भी यही चीज़ें होती हैं कि इक्विटी से कितना पैसा ले लें, डेट से कितना पैसा ले लें, 50-50 कर लें, 50% इक्विटी का पैसा आ जाए, 50% डेट का आ जाए, 50% 70% इक्विटी से ले लें और 30% डेट से ले लें। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग पे ही होती हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में कवर होती हैं। थर्ड क्वेश्चन also very important, how should the firm manage its short-term assets and liabilities such as cash। ये रिलेटेड है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। देखिए, कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो उसको वर्किंग कैपिटल से पूरी करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ द करेंट एसेट्स एंड द करेंट लाइबिलिटीज़।